मोदी जो है वो एक काबिल नेता है, काबिल लीडर है। क्या बोला तूने? हाउ डू यू रेट हिम एंड व्हाट इज योर टेक ऑन डोनाल्ड ट्रंप? बहुत मजा आएगा। आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया क्या कि अगर देश में महंगाई है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके लिए केजरीवाल जी जिम्मेदार। कानूनी व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, बढ़िया से आलू छील रहे हैं। ये हमारा ज्ञान प्राप्त आपको लग रहा हुआ। है मोदी जी किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो गैर जिम्मेदार है बिल्कुल पूरी तरह। सबसे बड़े जिम्मेदार नेहरू जी हैं भारत के इतिहास में। जो कुछ गलत हो जाए नेहरू जी जिम्मेदार। बस हवा निकल गई। मैं बिल्कुल नहीं। गद्दार क्यों बोला? देश के प्रधानमंत्री को गद्दार क्यों बोला गया? गृह मंत्री को गद्दार क्यों बोला गया? इसलिए कि देश से वफादारी, गद्दार हैं दोनों। देश इसलिए कि देश से वफादारी नहीं की तो अच्छा, कहेंगे तो मोदी गद्दार है, आपको लगता है? मोदी और अमित शाह गद्दार है, लगता है आपको ऐसा? इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है। अरे संविधान तो अपने में समर्थ है अपनी रक्षा करने के लिए। राहुल जी क्या रक्षा करेंगे? आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? ओके, मोदी गद्दार लगते हैं माता जी आपको जो बोला गया? अगर मोदी को हम गद्दार कहेंगे तो देशभक्त दुनिया में कोई भी नहीं। ओके, कोई भी देशभक्त दुनिया में कोई नहीं। अगर सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति क्या करोगे राजकुमार भाटी आप? सनातन उसे कहते हैं जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये कोई भ्रम पाला ही नहीं कि सनातन कभी खत्म हो जाएगा। जो लोग ये भ्रम पालते हैं वो कमजोर लोग हैं, ना समझ लोग। बाकी इनका भजन एक और है, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। रावण ने भी ये भ्रम पाला था कि अब मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा और सारे देवता मेरी कैद में रहेंगे, मेरे कहने से ही बारिश होगी, मेरे कहने से ही हवा चलेगी। थोड़े दिन के लिए सत्ता मिल जाए तो ये भ्रम हो जाता है कि जो राम हमको लेकर आए हैं हम उल्टा कहने लगते हैं कि हम राम को लाए हैं। अब तो 25 भी समाप्त होने वाला है, तब भी आप भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए? व्यूअर्स को बताएं। राम के नाम पे लोगों को भ्रम में न डालें, क्योंकि राम के दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो होते हैं कि राम नाम सत्य है, और एक वो भी होते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी। हम तो पूजा करते हैं, अपने घर में करते हैं, हमारे राम तो कण कण में व्याप्त हैं। इफ्तार में आपके नेता जाते हैं क्या? रोजा रखते हैं? बताता हूँ। इफ्तार में जो वो दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, रोजेदारों को सम्मान देने के लिए जाया जाता है। उन लोगों को अपनी मोहब्बत दर्शाने के लिए जाया जाता है। गाइस ये वीडियो देखो आप लोग पूरी। मेरठ का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया। अच्छा, द्वारका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया। ठीक है, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। ठीक है, समझ गया। आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। ये बताइए यशोभूमि द्वारका में ये हमने बनवाया है। जो हमारे क्षेत्र में था वो हमने पूरी तरह करके दिखाया है। मगर इन्होंने जो क्या किया, दिल्ली खांसने लगी है, केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है। ये अंतर आया है उस जमाने से। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। देखिए, बार बार किसी की क्रॉनिक डायबिटीज का मजाक उड़ाना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आप लोगों को भी इसमें तालियां बजा के इनका सहयोग नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्योंकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स गिनाए तो थोड़े से मैं बता दूं, इन्होंने प्रगति टनल बनवाया था 777 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार इनकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाया, वो प्रगति टनल पहली बारिश में ढह गया, अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर कर गया। इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे, दोबारा नया बनाना पड़ेगा। इन्होंने रेनोवेट करवाई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की छत को। लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो प्रधानमंत्री या मोदी आए, फटाफट फोटो खिंचाई, पहली बारिश हुई, छत गिर गई, लोगों की डेथ हो गई। ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है। तीसरा, ये द्वारका एक्सप्रेस से बता रहे थे अभी, वहां सोने की सड़क बनाई। जो सड़क 250 करोड़ में 550 करोड़ में पूरी बन जानी चाहिए थी, उसमें 7500 करोड़ लगाया। ऐसे महाकरप्ट चोर लोग हैं ये। इनकी करप्शन जानलेवा है। भाजपा खतरनाक है देश के लिए, राक्षसों के वंशज है। यार कितना जबरदस्त धोया है मैडम ने।